चलिए आज कानून की दुनिया में थोड़ा अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक अकेली लाइन जो सुनने में एकदम मामूली सी लगती है, असल में पूरे कानूनी ढांचे की नींव हो सकती है। तो ये रही वो लाइन। सब डिवीजन का अर्थ है जिले का एक सब डिवीजन। सुनने में कितना अजीब है ना? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बस एक ही बात को दोहरा रहा है। मतलब ए का मतलब ए होता है, ये तो सबको पता है। और बस यहीं से हमारा आज का सवाल शुरू होता है। आखिर इतनी सीधी सी बात को देश के इतने बड़े कानून में लिखने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या ये मानकर नहीं चला जा सकता कि ये तो एक आम बात है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। अच्छा, इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि भाई ये पंक्ति आखिर आई कहाँ से है, इसका सोर्स क्या है। तो ये परिभाषा ली गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से। अब देखिए, ये कोई आम डॉक्यूमेंट नहीं है, ये हमारे देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की रीढ़ है, समझिए। और यहाँ पर हर एक शब्द को बहुत सोच समझकर तौल कर लिखा जाता है। और तो और, संहिता शब्द का मतलब ही यही होता है, हर चीज को एक साथ लाना, उसे एक सिस्टम में बांधना, ताकि किसी भी तरह के कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही न बचे। और यहाँ एक और बड़ी दिलचस्प बात है, कानून कहता है कि ये परिभाषाएं तब तक लागू होंगी जब तक कि संदर्भ में कुछ और मतलब न निकलता हो। ये लाइन कानून को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी तो देती है, लेकिन साथ ही एक स्टैंडर्ड परिभाषा भी सेट कर देती है। तो ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि ये परिभाषा असल में जमीन पर हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में कैसी दिखती है। हमारे देश में एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा कुछ ऐसा ही है। सबसे ऊपर एक जिला होता है और उसके अंदर कई सब डिवीजन यानी कि उपमंडल होते हैं। ये एक बिल्कुल साफ साफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। और देखिए, कानून यहाँ भी कोई शक नहीं छोड़ता। वो साफ साफ कहता है कि सब डिवीजन जिले का एक अधीनस्थ हिस्सा है। इस एक शब्द से ही पूरा रिश्ता साफ हो जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं बचता। तो अब हम घूम फिर के अपने असली सवाल पर वापस आते हैं कि ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? कानून में इतनी सटीक और साफ भाषा का होना आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? बात सीधी सी है, जब कानून सटीक होता है तो हर चीज में क्लैरिटी होती है, निष्पक्षता होती है और एक व्यवस्था बनी रहती है। लेकिन जैसे ही परिभाषाएं धुंधली होती हैं, कंफ्यूजन पैदा होता है, लूप होल्स यानी कि चोर दरवाजे खुल जाते हैं और पूरा न्याय का सिस्टम कमजोर पड़ सकता है। यहाँ एक एक शब्द की बहुत कीमत होती है। अच्छा, तो इस पूरी बातचीत के बाद चलिए अब उस पहली बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली लाइन पर वापस चलते हैं और उसे एक नई नज़र से देखते हैं। अब ये लाइन सिर्फ एक दोहराव नहीं लग रही है ना? अब हमें पता है कि इस छोटी सी लाइन के पीछे एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, एक कानूनी सिद्धांत और स्पष्टता की एक बहुत गहरी जरूरत छिपी हुई है। और सच कहूं तो यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। ये मामूली सी दिखने वाली पंक्ति सिर्फ एक परिभाषा नहीं है, ये तो उस विशाल कानूनी इमारत की एक बुनियादी ईंट की तरह है। अगर ये ईंट ना हो तो पूरी की पूरी इमारत में दरारें आ सकती हैं। तो अगली बार जब कोई कानूनी दस्तावेज सामने आए तो उन छोटे छोटे साधारण से दिखने वाले शब्दों पर थोड़ा ध्यान जरूर दीजिएगा। सोचने वाली बातें नहीं कि और कौन से ऐसे आम से शब्द होंगे जिनमें इतनी बड़ी कानूनी शक्ति छिपी हो सकती है।